सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य होता है कहीं ना कहीं जो लोक सेवक हैं उनके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में भी यदि देखा जाए तो इसका जो मूल्य है वो सर्वाधिक है। क्या है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी? ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है और इसको कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। इसको हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों के लिए जो आधारभूत मूल्य हैं उनसे संबंधित है। जैसे कि आज सत्यनिष्ठा है, इसके बाद में हम इसमें और भी मूल्य देखेंगे इस प्रकार से। जैसे सत्यनिष्ठा हो गई, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता हो जाएगी, सहिष्णुता है, टॉलरेंस, तटस्थता है ना। इसी प्रकार लोक सेवा के प्रति समर्पण है, वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी, सहानुभूति है, एक तरीके से देखा जाए तो सिंपैथी, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति, एम्पैथी और अनामिकता। ये सभी चीजें हैं। हालांकि इसकी चर्चा अपन ने इससे पहले वाला जो अपनी क्लास थी इससे पहले वाली, उस पर अपन ने कर ली थी कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। आज मुख्यतः अपन दोस्तों सत्यनिष्ठा पर चर्चा करेंगे। यहां से मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो आज हम सत्यनिष्ठा पे फोकस करेंगे। क्या है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके क्या लाभ हैं, ये क्यों जरूरी है, खास तौर पर शासन प्रशासन। हम शासन प्रशासन को तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि सत्यनिष्ठा है क्या, है ना। आज की जो विषय वस्तु है सत्यनिष्ठा के लिए वो होगी सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और सच्चरित्रता। दरअसल इन दोनों को एक ही कह दिया जाता है, इसीलिए सत्यनिष्ठा और सच्चरित्रता, तो दोनों की परिभाषाओं को देखेंगे। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी भाषा में दो शब्द पूर्णतः पर्यायवाची नहीं होते। यदि दो शब्द हैं और यदि वो पर्यायवाची या तो वो पर्यायवाची हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का कुछ ना कुछ अलग अलग थोड़े से मामले में अर्थ है। हो सकता है एक जैसे लग रहे हो, अर्थ एक जैसा लग रहा हो, पर है नहीं, अलग अलग है। और यदि एक ही अर्थ है तो फिर वो दो शब्द नहीं होते। तो सत्यनिष्ठा और सच्चरित्रता लगभग एक जैसे हैं, तो इनको समझेंगे। सत्यनिष्ठा के विभिन्न रूप और प्रकार, कितने प्रकार की है, वैसे तो बहुत प्रकार की है, पर जितनी जरूरी है इसकी जो सत्यनिष्ठा का जो दायरा है वो काफी ज्यादा व्यापक है, तो हम उतनों को पढ़ेंगे जितने की हमें आवश्यकता है। सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के कारक, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जरूरी है तो बढ़ाना भी जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के लाभ, ये बहुत अच्छी बात है, खासतौर पर जो 5वें नंबर की है। इसको यदि आप देखेंगे और समझेंगे तो इससे बहुत कुछ आपके जीवन में भी परिवर्तित होगा। छठवा है सत्यनिष्ठा के उदाहरण, एक उदाहरण देखेंगे उससे समझेंगे कैसा क्या है। पर सत्यनिष्ठा है क्या, इसको समझ लेना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पहले कंसेप्ट को समझेंगे कि सत्यनिष्ठा क्या है। उदाहरण से देखेंगे, दो उदाहरण देखेंगे दोस्तों। एक उदाहरण उठाएंगे अपन महाभारत से और एक उदाहरण उठा लेंगे अपने जो नॉर्मल दैनिक जीवन है उससे संबंधित। तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, जैसे सत्यनिष्ठा, इसको कहा जाता है इंटीग्रिटी। ठीक, एक शब्द और आपने सुना होगा, ईमानदारी। इसको ऑनेस्टी कहा जाता है। ठीक, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और ईमानदारी। ईमानदारी शब्द को मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये सत्यनिष्ठा के काफी पास में है। एक और था सच्चरित्रता। हम समझने की दृष्टि से सच्चरित्रता को, सत्यनिष्ठा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच्चरित्रता का भी अपना एक अलग मतलब है और सत्यनिष्ठा का भी। ये सीधा चरित्र से डिनोट हो जाता है ना। और सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा में वो बातें आती हैं जो नैतिक रूप से सही हैं, वस्तुनिष्ठ रूप से सही हैं और उसको मैं मानता हूं। ठीक, अभी सच्चरित्रता को हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। पहले तो सत्यनिष्ठा को समझ लेते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, तो उदाहरण से अपन समझ पाएंगे। महाभारत का उदाहरण है, बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं। महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम है कर्ण।
कर्ण के सामने एक समय ऐसा आता है जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा है। अब उस युद्ध में अगर देखा जाए तो जो पितामह भीष्म है वो सैया पर लेटे हुए हैं, द्रोणाचार्य खत्म हो चुके हैं। अब इन दोनों के खत्म हो जाने के बाद तीसरा जो महान व्यक्ति है उसमें जो एक योद्धा है वो है कर्ण। कर्ण उनकी तरफ से सेनापति बनकर आता है। अब कर्ण और अर्जुन के बीच में बहुत युद्ध हो रहा है। अब युद्ध की ये कंडीशन हो रही है कि कृष्ण को पता है कि यहाँ पर यदि कहीं ना कहीं छल नहीं किया गया तो कर्ण को मार पाना असंभव है, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो जो कृष्ण है वो एक चाल चलते हैं। वो चाल कैसी होती है उस चाल को आप लोग जानते हैं कि वो इंद्र भगवान से बात करते हैं और कहते हैं कि आप ब्राह्मण का वेश धर कर जाइए और उसके बाद में कर्ण के पास जाने के बाद में उसके कवच कुंडल दान के रूप में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो दान देने में कभी पीछे नहीं हटता और यदि हमको कवच कुंडल मिल जाएंगे तो उसको मारने का एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इंद्र भगवान ऐसा ही करते हैं। इंद्र भगवान जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धरते हैं और चूंकि सुबह सुबह की आदत थी, सुबह वो जैसे ही स्नान करके बाहर आते थे तो उनको जो भी व्यक्ति मिलता था और यदि दान के रूप में वो कुछ मांगता था तो कर्ण उनको दे दिया करते। हुआ भी ऐसे ही, ब्राह्मण कर्ण के पास आ जाते हैं सुबह सुबह। हालांकि कर्ण को उन ब्राह्मण को देखकर कहीं ना कहीं शक हो जाता है। कर्ण को ये मालूम पड़ जाता है कि यार ये किसी और उद्देश्य से आए हुए हैं, क्योंकि चूंकि इतने ज्ञानी आदमी थे, इतने बड़े योद्धा थे, तो इन लोगों के जो पूर्व अनुभव होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो वो समझ जाते हैं, वो देख लेते हैं कि भैया ठीक है, आया है कोई मांगने के लिए, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो दान देने से मतलब है। अब कर्ण के पास जब वो ब्राह्मण आते हैं तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि भैया सुना है कि आप सभी को सब कुछ दान दे देते हैं, जो भी इसको आवश्यकता हो। कोई कर्ण ने कहा हाँ बिल्कुल, कहीं मैं मांगू, कहीं बिल्कुल आप मांगिए, मांग के देखिए, कहीं अगर आप नहीं दे पाए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे दर से बिना खाली हाथ चला जाए या खाली हाथ चला जाए। उन्होंने कहा ठीक है, तो भैया बताओ। तो ब्राह्मण जी ने कह दिया कि भैया अपने कवच और कुंडल दे दें। क्या क्या? उनका जो कवच था और उनके जो कुंडल थे वो दे देंगे। अब कवच और जो कुंडल हैं वो मांग लिए। अब जब कवच कुंडल मांग लिए तो कर्ण मन में समझ गए, जो उनको शक हो रहा था वो यकीन में बदल गया कि मेरे संग में छल हो गया। लेकिन कर्ण ने वहां पर अपने कवच और कुंडल इन ब्राह्मण को दे दिए। और फिर कर्ण ने इनसे ब्राह्मण से कहा भी कि ऐसा छल आपने मेरे संग में क्यों किया। फिर वो कहानी बताई। पर यहां पर जो कर्ण की बात है ये समझने वाली है। बाकी फिर कहानी हमको पता है। कवच कुंडल मिल जाने के बाद में कर्ण और अर्जुन का फिर से युद्ध होता है और कहीं ना कहीं फिर उसके संग में छल होता है और छल हो जाने के बाद में कर्ण को मार दिया जाता है। पर कर्ण ने जो अपने कवच कुंडल दे दिए, किसको दे दिए? इन्हीं ब्राह्मण को दे दिए। ये कर्ण की सत्य निष्ठा थी। क्या थी? सत्य निष्ठा। अब समझिए ध्यान से, सत्य निष्ठा क्यों थी। दरअसल कर्ण के मूल्य अपने लिए, खुद के लिए कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनसे वो समझौता नहीं कर सकता। वो चाहता तो यहां पर समझौता कर लेता, वो समझौता कर लेता कर्ण और ये बोल देता कि भैया आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, आपको कवच और कुंडल की क्या आवश्यकता, आप और कुछ मांग लीजिए, जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। ये कवच कुंडल तो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल चले जाएंगे तो हो सकता है कि युद्ध में अर्जुन मेरे को मार दे, या एक तरीके से देखा जाए तो मेरी जो शक्ति है वो कवच कुंडल में है। पर नहीं, कर्ण को यह भरोसा है कि मैं बिना कवच कुंडल के भी अर्जुन से युद्ध में जीत सकता हूं, अर्जुन को परास्त कर सकता हूं। और वो परास्त कर भी सकता था। जब हम महाभारत को देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि बिल्कुल वो परास्त कर सकता था। लेकिन कर्ण की ये एक सत्य निष्ठा ही है अंदर कि उसको जीवन तक की परवाह नहीं है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका जो एक मूल्य है कि भैया मैं दान देता हूं तो मैं दान दूंगा, तो ये उसकी सत्य निष्ठा है। क्या है? सत्य निष्ठा। अब आप सत्य निष्ठा को समझ पा रहे होंगे। यदि कर्ण नहीं देता तो भी वो क्या गलत हो जाता? नहीं होता। भैया कर्ण का मन है, उसने नहीं दिया। समझने का प्रयास करिए कि कर्ण है, कर्ण मान लो नहीं देता तो क्या कर्ण गलत हो जाता? नहीं, वो कुछ और दे देता उनके लिए। लेकिन कर्ण ने अपनी सत्यनिष्ठा दिखाई अपने मूल्यों के प्रति जो उसके खुद के मूल्य थे, तो ये सत्यनिष्ठा है। ठीक, अब ये तो हमने एक बाहर का उदाहरण देखा। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, नॉर्मल जीवन से। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए बी। आप यहां से समझ पाए कि सत्यनिष्ठा क्या है। यदि हम अगर कर्ण मान लीजिए उसको कवच और कुंडल नहीं देता तो हम ये कह सकते थे कि वो ईमानदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ईमानदार फिर भी है। भाई उसके जीवन से संबंधित है, वो चाहे तो नहीं दे, दूसरी चीजें दे दे, पर नहीं, उसने ईमानदारी से भी बढ़कर एक कार्य किया, वो है सत्यनिष्ठा।
तो ईमानदारी जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, बहुत ऊपर पहुंच जाती है, तो वो सत्यनिष्ठा बन जाती है। अभी और अंतर आप लोग समझ में आएगा, इस उदाहरण से समझिए। क्या होता है कि ए और बी दोनों के पास में एक ऑप्शन आता है, उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि भैया सरकार सब्सिडी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी जो सरकार आपको देती है वो आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी है। तो ए की भी अपनी मर्जी है भैया और बी की भी अपनी मर्जी है। कायदे से देखा जाए तो ए और बी दोनों ही बहुत अच्छी सरकारी जॉब पर हैं। किस पर हैं? सरकारी जॉब पर हैं और बढ़िया इनकी सैलरी है। अब ए और बी इन दोनों में यदि देखा जाए तो आप समझने का प्रयास करिएगा कि ए और बी दोनों की अच्छी सैलरी है और चूंकि सरकार ये बोल रही है कि भैया सब्सिडी गैस में आप या तो ले सकते हैं या नहीं लेंगे, तो वो जो पैसा होगा वो सरकार को मिलेगा और आप लोगों की भलाई के लिए ही काम में आएगा या देश हित के काम में आएगा। अब उसमें जितने ही पैसे बचते हैं, मान लीजिए 1100 रुपए का सिलेंडर है तो उसमें 350 400 हर बार अलग अलग होता है, तो इतनी सब्सिडी जो है वो सरकार के पास में आ जाएगी, आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे। तो ये मैसेज दोनों के मोबाइल में आता है। अब भैया ये जो मैसेज दोनों के मोबाइल में आ गया, तो जो ए है, ए नाम का व्यक्ति, इसने क्या किया, उस मैसेज को एक तरीके से देखा जाए तो रिप्लाई दिया और मैसेज में बोला कि भैया ये जो सब्सिडी है वो मैं लेना नहीं चाहता, ये आप ही अपने पास में रख लें। जबकि बी जो है, बी क्या कहता है कि बी उसमें रिप्लाई कर देता है कि नहीं भैया ये जो सब्सिडी है वो हमको चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने सब्सिडी को नहीं लिया और इसने सब्सिडी को ले लिया। ठीक, अब आप यहां पर गौर करिएगा कि ए ने ऐसा क्यों किया। ए वो व्यक्ति है जो ये चाहता है कि भैया सत्यनिष्ठा के अनुसार और एक तरीके से वस्तुनिष्ठता के अनुसार जो नैतिक मूल्य हैं, जो आदर्श मूल्य हैं, वो ये हैं कि सरकार के पास धन होना चाहिए और चूंकि सरकार मुझे इतना धन दे रही है कि मेरा काम चल रहा है और यदि मेरा काम चल रहा है तो मैं ये सब्सिडी को क्यों लूं। ये उनके लिए है जिनको इनकी आवश्यकता है। हालांकि इस एक व्यक्ति ने सब्सिडी को छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि देश का बड़ा हित हो जाएगा, पर ये उस व्यक्ति के लिए, चूंकि वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकता और उसके नैतिक मूल्य इतने ऊंचे हैं कि कुछ भी हो, वो अगर मान लो उसने यहां पर सब्सिडी ले ली, अब सब्सिडी ले लेने के बाद में वो अपने आप को क्या मुंह दिखाएगा, तो उसका आकलन खुद से हो रहा है। तो ऊपर वाला व्यक्ति सत्यनिष्ठ है क्योंकि अपने मूल्यों को खोना नहीं चाहता, सत्यनिष्ठ है। और ये जो बी है, अब बी ने क्या किया, बी ने जो सब्सिडी थी वो ले ली थी, मना नहीं किया तो बी ने ले ली। अब बी क्या सत्यनिष्ठ नहीं है? तो सत्यनिष्ठ तो ये नहीं है, लेकिन बी ईमानदार है। क्या बी पे एक तरीके से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं भैया ये भ्रष्टाचारी आदमी है? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर ऑप्शन था, ऑप्शन ये था कि भैया या तो आप लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। तो जो बी नाम का व्यक्ति है, इसने अपनी ईमानदारी बरकरार रखी, ना ही ईमानदारी में कुछ बढ़ाया ना ही कुछ घटाया। सत्यनिष्ठा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर ईमानदारी है, ये है कि भैया ठीक है, सरकार बोल रही थी सब्सिडी देने की तो हमने ले ली, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, महीने के 350 400 रुपए आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर ए ऐसा नहीं करेगा, ए ऐसा नहीं करेगा। तो ए के अंदर है सत्यनिष्ठा, तो ये होती है सत्यनिष्ठा। तो आपको अब यहां पर अंतर समझ में आया होगा कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी क्या है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लेबल है, लेबल। अब इन दोनों में यदि हम संबंध देखेंगे तो संबंध कैसे देख पाएंगे, संबंध देखने का प्रयास करते हैं। यदि यहां पर ईमानदारी है तो इसी के और ऊपर पहुंच जाते हैं तो सत्यनिष्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्यनिष्ठा। प्रशासन में इस सत्यनिष्ठा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो सत्यनिष्ठा नहीं होता, आमतौर पर देखा जाता है कि भैया इनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठ गया तो फिर उसको एक तरीके से सरकार को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो भ्रष्टाचारी है या उसने कोई बहुत ही ज्यादा अनैतिक कार्य कर दिया, नैतिक मूल्य उसमें जो सत्यनिष्ठा वाले वो बिल्कुल नहीं है, उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। अब आप एक चीज समझिएगा, जो व्यक्ति ईमानदार होता है क्या वो सत्यनिष्ठ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब भैया जो ईमानदार व्यक्ति है वो सत्यनिष्ठ हो सकता है? हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सत्यनिष्ठ हो जाए, कि जो सत्यनिष्ठ है वो ईमानदार हो जाए? समझना। तो भैया ये सीढ़ी है, इस तरीके के संबंध है, तो व्यक्ति को पहले ईमानदार होना पड़ेगा, तब वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सत्यनिष्ठा की सीढ़ी को प्राप्त कर पाएगा। तो ईमानदारी तो पहला चरण है। उसके बाद जब आदमी धीरे 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 बढ़ता जाता है
समझता जाता है, समाज के माहौल में ढलता जाता है, तब जाकर कहीं सत्यनिष्ठा उसके अंदर आती है। आप सत्यनिष्ठा में दो एक तरीके से चीजों को देख पाए होंगे। एक उदाहरण और मैं बता देता हूं आपको। ये तो मान लीजिए अपन ने गैस की सब्सिडी से ले लिया था। पहला वाला जब हमने लिया था तो कहीं ना कहीं कर्ण जो महाभारत थी, महाभारत से उठाया था। एक और उठा लेंगे, लेकिन एक लास्ट में है, लास्ट में अपन देखेंगे जब अपन इसको चालू करेंगे, तो अंतिम रूप से जब अपन इसको खत्म करेंगे उस समय एक उदाहरण जो सीधा सीधा आपके प्रशासन से जुड़ा हुआ है उसको लेके आए हुए हैं, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब सत्यनिष्ठा को तो हम समझ गए, पर लिखना कैसे है वो तो किताबी भाषा में लिखना पड़ेगा। तो उस किताबी भाषा को हम देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से लिखना है। ठीक, हमने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दोनों को अच्छे से समझ लिया। चलिए अब देखिए, सत्यनिष्ठा के अंग्रेजी पर्याय इंटीग्रिटी का तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। आंतरिक सुसंगति का मतलब है कि मेरे कुछ अपने मूल्य हैं, मैं उनसे सुसंगत हूं कि नहीं, यानी कि मैं उनसे उन्हीं के अनुसार चलता हूं या नहीं चलता। यह है सत्यनिष्ठा। समझना, मान लीजिए हम सत्यनिष्ठा को मैं यहां पर इंटीग्रिटी आई से कर रहा हूं, ऑनेस्टी को एस से कर रहा हूं, यहां से अंतर भी समझते हुए चलेगा। ये जो ऑनेस्टी होती है दोस्तों, ये बाह्य मामला होता है, बाह्य मामला। यानी ईमानदारी कहीं ना कहीं दूसरे को दिखाने के लिए ज्यादा होती है। जब इंसान ईमानदार बनता है, ईमानदार बनने की कोशिश करता है या रियल में ईमानदार होता है, इन तीनों कंडीशन में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ईमानदारी को कहीं बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, या कोशिश नहीं भी कर रहा होता है तो ईमानदारी बाहर से दिखती है। पर ये जो इंटीग्रिटी है इसका संबंध अंदर से ही होता है। ये अंदर की बात है, डीपली बात है, गहरी बात है ना। ईमानदारी में आदमी क्या करेगा, कोशिश कि यार अगर कोई नहीं देख रहा है तो चलो थोड़ा सा लाभ ले लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा लाभ ले लेते हैं। पर इंटीग्रिटी में कोई नहीं देख रहा है लेकिन कोई तो देख रहा है। वो कोई कौन है, वो खुद है। तो खुद तो अपने आप को देख ही रहा है, तो बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी से ऊपर ही होती है। तो देखिए, सत्यनिष्ठा के अंग्रेजी पर्याय इंटीग्रिटी का तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। अंदर की आंतरिक, यहां सुसंगति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? सुसंगति शब्द का प्रयोग करने का यहां पर तात्पर्य यह है कि जो उसके मूल्य अंदर है, जो मूल्य उसने बना रखे हैं, उन्हीं मूल्यों के हिसाब से वो कार्य भी करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके मूल्य अंदर कुछ हैं तो वो सामने वाले से कह कुछ और देता है, और जो व्यवहारिक रूप में आता है तो वो अपना काम करता, अपने लाभ के लिए कार्य करता है। तो ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आंतरिक सुसंगति। ठीक, सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। जो उसके नैतिक सिद्धांत है, और नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होना चाहिए। अब ये भी समझ लीजिए कि सिद्धांतों के अनुरूप हो नैतिक सिद्धांत, और जिनको उसने नैतिक सिद्धांत मान रखा है, भैया वो किसी को मानेगा या उसको प्रशासन से मिलेंगे, शासन से मिलेंगे, जिनको वो अपने मूल्यों पर आधारित करेगा, वो वस्तुनिष्ठ आधार पर हो। वस्तुनिष्ठ आधार का मतलब होता है एक ऐसा आधार जिसको सभी लोग मान्यता देते हैं और जो सही है, जिनको हम सद्गुण भी कहते हैं, जिनको हम नैतिक भी कहते हैं, मोरल भी कहते हैं कि भैया हाँ ये सही है, उचित भी कहते हैं, वो वस्तुनिष्ठ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उस आदमी को आप सत्यनिष्ठ कह दोगे। मान लीजिए किसी धर्म विशेष से प्रभावित है वो व्यक्ति, अपने धर्म के प्रति वो बहुत ज्यादा कट्टर है और अपने विचारों में भी बहुत ज्यादा कट्टर है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता उसमें कोई भी दूसरी चीज को, तो आप उसको सत्यनिष्ठ कह देंगे? बिल्कुल नहीं, गलत। क्योंकि इससे यदि वो सत्यनिष्ठ, वो अपने लिए हो सकता है सत्यनिष्ठ हो, पर वो वस्तुनिष्ठ आधार पर सत्यनिष्ठ नहीं है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ आधार पर सत्यनिष्ठ बनने के लिए ऐसे मापदंड होने चाहिए जो सभी के लिए सही हों, नैतिक हों, अच्छे हों। मान लो यार वो व्यक्ति है, अब धर्म के मामले में वो इतना ज्यादा कट्टर है कि किसी भी चीज को लेकर कुछ भी बोल देता है और मानता भी नहीं, उससे एक समाज के तबके को हानि हो रही है कहीं ना कहीं। आप उदाहरण ले सकते हैं, हिंदू मुसलमान में देख लीजिए, आप उदाहरण ले सकते हैं। तो अब इन दोनों में यदि देख लिया जाए, इन दोनों में अगर हम देख लें, तो वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता जिसने अपने खुद के या अपने खुद के स्वार्थ बस कोई ऐसे मूल्य बना लिए हो, तो वो सत्यनिष्ठ नहीं है। तो यहां से इसीलिए इस वस्तुनिष्ठ को जोड़ा गया है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, जिसे उन्होंने बोला वस्तुनिष्ठ आधार, जो सभी के लिए एक समान हो। ठीक, सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण मूल्य सत्यनिष्ठा है। बहुत सारे लोग इस सत्यनिष्ठा को ऐसा समझ लेते हैं
कि यार मेरी तो मेरे धर्म के प्रति सत्य निष्ठा है, ठीक है, पर उस सत्य निष्ठा में फिर बहुत खतरनाक चीजें आ जाती हैं। वो दूसरे को स्वीकार नहीं करता, और हमें तो दूसरे को भी स्वीकार करके चलना है। उसी को तो सहिष्णुता कहते हैं। हमारे विचार महान है, अच्छी बात है, आपके विचार भी महान हैं, ये और अच्छी बात है, पर मेरे महान विचार हैं और आपके जो विचार हैं वो तुच्छ हैं, तो फिर ये गलत है, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं हुआ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ को आप लोग समझ पा रहे होंगे, अलग कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो एक टॉपिक है अभी इसके बाद आने वाला है, अपन पढ़ेंगे उसको। सिविल सेवक में भय, दबाव, पूर्वाग्रह, पाखंड, प्रलोभन से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हैं एक सिविल सेवक। बिल्कुल, मान लीजिए कोई आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको डर बना है कि नहीं नेताओं का, इसी प्रकार दबाव, बहुत सारा काम आ गया तो दबाव है। पूर्वाग्रह, इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, पुरानी जो कुछ बातें थी उनको लेकर आप हैं। पाखंड में है, प्रलोभन से हैं, तो इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे मुक्त होकर ही संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखेंगे कौन? सिविल सेवक। सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांत को निर्दोष चरित्र, स्पष्ट ईमानदारी एवं निष्कपट रूप से कर्तव्य पालन के पर्यायवाची के रूप में परिभाषित किया गया है। अब और अच्छे से क्लियर होगा। सत्यनिष्ठा जो है एक तरीके से वो कर्तव्य पालन के पर्यायवाची के रूप में है, पर वो कर्तव्य पालन निर्दोष चरित्र, स्पष्ट ईमानदारी एवं निष्कपट रूप से हो। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए कि सत्यनिष्ठा का मतलब किससे है। वहां पर जो मैंने आपको बताया कर्ण की सत्यनिष्ठा, तो कर्ण की सत्यनिष्ठा अपने उसके खुद के मूल्यों के आधार पर है। ठीक है, बहुत ऊंची चीज थी। फिर कर्ण के बाद में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपन ने दो सब्सिडी वालों से देखा था, तो वहां पर भी एक व्यक्ति था जिसके अपने उसके खुद के अपने मूल्य थे। यहां पर जो मूल्य हैं वो शासन और प्रशासन के लिए हैं, तो कर्तव्य पालन के पर्यायवाची के रूप में। अब ये कर्तव्य पालन व्यवहारिक जीवन में भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकते हैं। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रशासन की स्थापना सच्चरित्रता के बिना संभव नहीं। सच्चरित्रता का विपरीत शब्द ही भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार क्या है? जिसकी सत्यनिष्ठा सही नहीं है, सच्चरित्रता नहीं है, तो वो भ्रष्ट व्यक्ति है, और यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो फिर वो है। सत्यनिष्ठा का अर्थ पद और परिस्थिति के अनुसार अपने दायित्व को निभाने से है। ईमानदारी, विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वित्तीय या किसी अन्य रूप से उनके अन्य व्यक्तियों या संगठनों के प्रति कृतज्ञता पैदा हो और बाध्यतावश उनको उनके संगठन के हित में कार्य करना पड़े। उनका सरकारी कार्य निष्पादन प्रभावित हो। सरकारी कार्य निष्पादन का मतलब है कि सरकारी कार्य की जो एक प्रक्रिया चल रही है वो कार्य को पूरा करना है और वो बीच में प्रभावित ना हो, तो इसी को बोलते हैं निष्पादन। सत्यनिष्ठा के विभिन्न स्वरूप या प्रकार। सत्यनिष्ठा के बहुत प्रकार हैं, यहाँ पर क्रमशः अपन ने 4 को देखा है। सत्यनिष्ठा बहुत व्यापक शब्द है और इसे और अधिक सुपरिभाषित करने के लिए विभिन्न क्षेत्र के अनुसार देखा जा सकता है। जैसे बौद्धिक सत्यनिष्ठा है ना, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, कलाकार की सत्यनिष्ठा और ब्रांड सत्यनिष्ठा। अब जैसे बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, इसको हम क्या कहेंगे? एक तरीके से इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ठीक, एक है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। कलाकार की सत्यनिष्ठा, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिस्ट इंटीग्रिटी। और एक है ब्रांड सत्यनिष्ठा, तो ब्रांड सत्यनिष्ठा। अब इनको हम देखते हैं कि ये है क्या। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, ये शब्द जो है याद रखिएगा, समझिए। बौद्धिक सत्यनिष्ठा सबसे ऊपर यही है, अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमान पर तथा उतनी ही कठोरता से करना जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं, यही बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। अगर कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में गलत सोचता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके बारे में गलत बोलकर अपने सिद्धांतों और व्यवहारों पर गहराई से विचार कर उन असंगतियों या अंतर्विरोध की खोज करना जो हमारी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, और जहां तक संभव हो ऐसी असंगतियों को समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। कुल मिलाकर बौद्धिक सत्यनिष्ठा का मतलब है इस वाले में, एक व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो वो कहता है वही वह करता है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा हो कि बहुत ईमानदार है और चुपचाप से देखा तो सरकार को ही चूना लगा दिया। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जो ट्रेन में जाते हैं विदाउट टिकट जाते हैं, अब वो कोशिश करते हैं कि टीसी देख नहीं पाए, टीसी देख नहीं पाए। अब भैया टीसी ने नहीं देखा तो बढ़िया हो गया उनका, कोई दिक्कत नहीं। आप जब अपने गांव में आएंगे
तो क्या कहेंगे, अरे भैया हम तो टिकट लेके आए हुए थे और बिना टिकट के हम चलते नहीं है। और उन्होंने चुपचाप से देख के कहीं ना कहीं टीसी से जो नजरें थी, नजरें मिला इला के यहाँ वहां करके अपना किस तरीके से आ गए। तो हो सकता है उस इंसान ने अपना पैसा बचा लिया, पर सरकार को तो एक तरीके से घाटा दे दिया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो देते ही हैं घाटा, पर वो बाहर आकर कुछ और बता रहे हैं। तो ये नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में और अच्छे समझते हैं, विचारों और व्यवहारों में संगतता होना चाहिए। स्वीकृत मूल्य, विश्वास, मानकों, नियमों के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। दबाव बस, भय बस, लाभ बस या दुविधा की स्थिति में स्वीकृत मूल्य और विश्वासों के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में समरूप नैतिक मापदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरों से वैसी ही अपेक्षा रखना जैसी हम खुद के लिए करते हैं। बौद्धिक पाखंड यह है कि अपने लिए अलग व दूसरों के लिए अलग नैतिक मानदंड रखना। बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि भैया ये एक तरीके से देखा जाए तो जब दिमाग इंसान के अंदर ज्यादा आ गया तो इसको कहा जाता है बौद्धिक पाखंड, कि अपने लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। तथा अपने अंतर विरोधों के प्रति लापरवाह रहना। ये अंतर विरोध मन में ही तो चलते हैं। जब मन में हम सोच लेते हैं कि यार इसके लिए अलग व्यवस्था, इसके लिए अलग व्यवस्था, तो ये अंतर विरोध जन्मे कहाँ, मन में जन्मे, और मन में जमने के बाद फिर व्यवहारिक रूप में सामने आ गए। तो ये हमारे जो अंतर विरोध हैं इनके प्रति हम लापरवाह थे। धीरे धीरे इन्होंने जगह बना ली, धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत होते चले गए। तो इनके प्रति लापरवाह रहना या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज करना, तो ये मापदंड हम बना लेते हैं अपने मन में। ठीक है, अब देखते हैं व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। व्यवसाय यानी प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी है वो क्या है। व्यवसाय विशेष में स्वीकृत मूल्य, मानकों, निर्देशों आदि के अनुसार कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास ही व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है। जैसे वर्तमान में अनेक मेडिकल कंपनियां हैं, नई दवाइयों की खोज हेतु गुपचुप तरीके से लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करती हैं। यह व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। पुनः मरीज को वैसी दवा लेने की सलाह देना जो उनके लिए डॉक्टरों के लिए लाभदायक होती है। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा को निश्चित करने के लिए आचार संहिता, शपथ आदि की प्रभावी भूमिका हो सकती है। तो ये लाभदायक होती है, यहां तक समझे। यानी कि कुछ ऐसे कार्य कर देना कि जो कहीं ना कहीं मानव हित में नहीं है पर खुद के हित में है, तो उनको कर देना गलत होता है और ये सत्यनिष्ठा के खिलाफ है। इसीलिए इनके लिए निश्चित करने के लिए कुछ आचार संहिता और शपथ। शपथ तो आदमी ले लेता है पर शपथ को तोड़ने में समय कहाँ लगता है, पर आचार संहिताएं बन जाती हैं कि नहीं भैया ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम देखें भारत में खास तौर पर यदि देखा जाए तो जो प्राइवेट अस्पताल है ना, प्राइवेट अस्पतालों का एक तरीके से देखा जाए तो ये प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं, कुछ स्कूल भी हैं, खासतौर पर बच्चों की स्कूल, यहां पर व्यापार इस तरीके से हो गया है, इस तरीके से व्यापार हो गया है कि सभी चीजें ताक पे रख दी। मान लीजिए हम अस्पताल का उदाहरण ले लेते हैं, हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल में क्या होगा कि मान लीजिए आप अपने मरीज को लेकर गए और मरीज की ऐसी कंडीशन है कि वो शायद बचने वाला नहीं है, पर आपको ऐसी उम्मीद है ईश्वर से कि शायद ये बच जाए। आपने सोचा अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं, वहां पर ये बच जाएंगे। अब ये अच्छे अस्पताल में ले गए, अब जब वहां पर पहुंच गए तो वहां पर डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है भैया हम इलाज इनका चालू करते हैं, इतने पैसे आप काउंटर पर जाकर जमा करवा दीजिए, 80,000 मान लीजिए। उन्होंने बोला कि जमा करवा दीजिए। अब 80,000 आपने कहीं से व्यवस्था करी, कैसे भी करके भैया चलो ठीक है, मेरे मेरे परिवार के सदस्य हैं या मेरा छोटा भाई है, कुछ भी आपने व्यवस्था करी और आपने जाके जमा करवा दिया। अब डॉक्टर को यहां पर मालूम है ये बंदा बचेगा नहीं, डॉक्टर को मालूम है ये बचेगा नहीं, पर ये जो डॉक्टर है इसको पैसा खींचना है, तो अब ये अपने व्यापार को बढ़ाएगा। तो व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में वो जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं अभी थोड़ी बहुत उम्मीद है। ये नहीं कह रहा कि भैया बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये तो कहेगा नहीं। अगर ये कह दिया तो फिर व्यापार उसका ठप है, तो वैसा कहेगा नहीं। और ये भी नहीं कह सकता कि पूरी उम्मीद है बच गए, थोड़ी बहुत अभी उम्मीद है, हो सकता है शायद बच जाए, जबकि डॉक्टर को ये अच्छे से पता है कि ये इंसान बच नहीं सकता। पर डॉक्टर फिर भी भर्ती करेगा, फीस देगा कम से कम 5 से 6 दिन, जब तक में बिल्कुल अंतिम रूप से व्यक्ति, एक तरीके से देखा जाए कि व्यक्ति भी परेशान ही है, घर वाले परेशान है। घर वालों ने पहले 80,000 दिए थे, करते करते उनका भट्टा बैठ गया 5 लाख के आसपास, कर्जा कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया और ये सब उन्होंने कर दिया। पर इनको व्यापार करना है डॉक्टरों को, तो ये एकदम से ही सत्यनिष्ठा के पूरी की पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि ये अब व्यापार वाली बात आ गई। मानवता तो यहाँ बची ही नहीं, कोई मानवता नहीं बची, कोई नैतिक मूल्य नहीं बचे, बस व्यापार इनकी एक तरीके से देखा जाए तो प्राथमिकता है। तो ये क्या करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो जो व्यक्ति है
अब व्यक्ति मान लीजिए समाप्त हो गया, व्यक्ति से भी गए, पैसे से भी गए, और डॉक्टर का व्यापार बढ़िया चल ही रहा था, बढ़िया, उसके पास में तो 5 लाख आ ही गए। अब ऐसे एक पेशेंट नहीं, इनके पास में तो हजारों आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इनका ये व्यापार है। तो ये चीज गलत है। तो यहाँ पर आचार संहिता की बात है कि एक तरीके से कुछ बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इनके इनके जो डॉक्टर हैं, इनके जो व्यापार है, या फिर जो व्यक्ति आ रहा है, या जो वो मरीज है, इनके आपस में कुछ ऐसे एक तरीके से देखे जाए कानून बनना चाहिए जिससे डॉक्टरों का ये जो व्यापार है, ये व्यापार बंद हो सके। आगे चलते हैं। कलाकार की सत्यनिष्ठा। कलाकार को वही बात कहनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वह सचमुच सोचता हो या सोचता है। किसी आर्थिक लाभ या अन्य प्रकार के दबाव में आकर कोई गलत बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाकार की बातों से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि झूठ का प्रचार और प्रसार ना करें। उदाहरण के तौर पर, एक कलाकार किसी वस्तु का विज्ञापन करता है तो समाज भी वस्तु को इसलिए खरीदना पसंद करता है क्योंकि उनकी आदर्श कलाकार भी उस वस्तु का उपयोग करता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में कलाकार केवल विज्ञापन दिखा रहा है, उस वस्तु का उपयोग कभी नहीं करता। अतः इस प्रकार के झूठे प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, है ना, कि जो कहीं ना कहीं ऐसे ब्रांडों का या ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जिनको शायद वो कभी खुद नहीं करते होंगे। जैसे आपने देखा होगा, अजय देवगन विमल का एक तरीके से वो करते हैं, प्रचार करते हैं। आपको लगता है क्या कि अजय देवगन कभी खाते होंगे? कभी नहीं खाते होंगे, पर वो उसका प्रचार करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जब अजय देवगन खा रहा है तो हम भी खाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। तो जो कलाकार हैं, जो एक तरीके से, क्योंकि कलाकार, उनको दुनिया देखती है, उनको समझती है, उनके जैसा बनने की कोशिश करती है, तो उन्हीं के जैसे कार्य करती है। चूंकि उनने वो काम ऐसा कर दिया तो वो सोचती है ये काम सही है, और अगर ये उनने गलत काम कर दिया तो उसको जनता ज्यादा पकड़ लेती है। तो यही है कलाकार की सत्यनिष्ठा। चाहे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, है ना, सामने वाले ने बहुत अच्छा ऑफर कर दिया हो, तो भी ये देख लेना कि भैया ये समाज के खिलाफ है, नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, मैं इसको नहीं करूंगा। इस पर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। आपने कभी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर किसी भी कीमत पर ऐसी चीजों का कोई प्रचार नहीं करते, जैसे कि शराब हो गया या कुछ अन्य चीज हो गई, जो भी नशे से संबंधित चीज है, इसका प्रचार नहीं करते। ऐसे पेपरों में आपने कईयों बार देखा होगा कि उनको काफी सारा प्रलोभन भी दिया गया। प्रलोभन से मेरा मतलब है काफी सारा ऑफर दिया गया, जिसको आप ऑफर कहते हो वो प्रलोभन है। ऑफर दिए गए बहुत सारे पैसे की, उनके लिए कहा गया कि भैया आप सिर्फ ब्रांड बनना, खाली लेके ही तो खड़े हो जाना है, पर उन्होंने उन चीजों के लिए मना कर दिया। तो ये है एक तरीके से कलाकार की सत्यनिष्ठा। ब्रांड सत्यनिष्ठा क्या है? किसी ब्रांड का अपनी छवि को सुसंगत बनाए रखना, जैसे विज्ञापनों के प्रायः एक जैसे होते बाजार संबंधित नीतियों में समरूपता आदि ब्रांड सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सत्यनिष्ठा बढ़ाने के कारक। एक व्यक्ति की नैतिक मूल्यों के प्रति अथवा इसके व्यक्तिगत व्यवहारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अर्थात नैतिक मूल्य के के नैतिक मूल्यों के अनुसार, ये अनुसार है, आचरण होना चाहिए। यथासंभव हो सके तो बौद्धिक पाखंड से भी बचना चाहिए। पाखंड से मेरा मतलब है कि जो नहीं हो वो दिखा रहे हो। नैतिक मूल्यों की परिभाषा व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठा एवं स्वयं की मांगों पर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका एक वस्तुनिष्ठ आधार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक मूल्यों की जो परिभाषा है वो व्यक्तिनिष्ठा या स्वयं की मांगों पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि भैया उन्होंने अपने ईगो पे बना लिए अपने नैतिक मूल्य, चाहे कुछ हो जाए बात नहीं करेंगे। कभी कभार ऐसा विवाद हो जाता है कि भैया ठीक है, परिवार में 2 व्यक्ति हैं, आपस में हो गया उनका विवाद, अब मूल्य बने हैं, अंदर ईगो है, अहंकार है, हम बात नहीं करेंगे। ये सत्यनिष्ठा थोड़ी ना है कि हमारे खुद के मूल्य हैं और खुद के, ये सत्य, वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए। वो ऐसी होगी जिसको अधिकतम या ज्यादा लोग मानते हैं वो नैतिक है, उसके आधार पर एक लोक सेवक के रूप में किसी निर्णय की असफलता को आगे बढ़कर स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही सफलता के समय उतना ही श्रेय लेना चाहिए जितना कि आपका योगदान हो। ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए, आपने उस सफलता के लिए उतना प्रयास करा ही नहीं, पर किसी कारणवश आपका इसमें हो गया, आप सफल हो गए, अब सब तालियां बजा रहे हैं, पर एक व्यक्ति है अंदर से जो आपसे कह रहा है कि भाई यार तू यार फ्री की तालियां ले रहा है, इन तालियों का तुझे कोई हक नहीं है। इन तालियों का हक तो उसे होना चाहिए जिस जो मुझसे एक कदम पीछे रहा, जिसका आज नाम नहीं आ पाया।
और तुम्हारा तो आ गया। तो ये भी होना चाहिए, तो सफलता का श्रेय उतना ही लें जितना आवश्यक है। ये सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता है। ईमानदारी में ये चीज नहीं आएगी। ईमानदारी में ठीक है, मिल गई सफलता तो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, संयोग बस ही सही पर मिल गई। दूसरे की आवश्यक बुराई, आरोप लगाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। साथ ही झूठ बोलने एवं किसी की झूठी तारीफ करने एवं व्यक्तिगत के लिए अधिकारों के दुरुपयोग से बचना भी चाहिए। स्वयं को सही साबित करने के लिए अनावश्यक तर्कों कुतर्कों का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही किसी ऐसे तथ्य वस्तु का समर्थन नहीं करना चाहिए जो स्वयं ही आपको पसंद ना हो। इसको समझ पा रहे होंगे। स्वयं के व्यवहार को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। अपने द्वारा किए गए किसी वादे को समय पर पूरा करना चाहिए। कमिटमेंट कह दिया तो कह दिया, इस समय पर हो जाएगा तो हो जाएगा। साथ ही संगठन के उद्देश्य को लेकर गहरी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। समझना, सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच में आंतरिक सुसंगति एवं नैतिक सिद्धांत एवं व्यवहारों में सुसंगति दोनों ही आते हैं। यानी जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, इन दोनों में कार्य करने में एक रूपता, यही इंटीग्रिटी है, यही सत्यनिष्ठा है। जब वो व्यवहार में आए तो ऐसा लगे कि हाँ भैया, जैसा बोल रहा है व्यक्ति वैसा करता भी है। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है अलग है, जो कर रहा है वो अलग है। ये सत्यनिष्ठा के ही अंतर्गत आते हैं। सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण, कंडक्ट, हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। क्लियर? जो उसकी मोरल वैल्यू है उन्हीं अनुरूप होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के लाभ, थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में देख लेते हैं। इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे राजनीति, व्यापार, प्रशासन में सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। दरअसल होगा क्या कि जब आप सत्यनिष्ठ रहते हैं तो आपका जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपका अपने प्रति भी जो व्यवहार है वो सही हो जाता है। मतलब कि आप जो कार्य को सोचेंगे, उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तो उसको करेंगे किसी भी कंडीशन में। और सामने वाले से यदि कोई आपने एक वादा कर दिया या बोल दिया तो उसको भी किसी भी कंडीशन में करेंगे। इससे होगा क्या, आपके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जब आप सामने वाले का भी काम कर देते हैं तो आपका उससे संबंध भी बहुत अच्छा हो जाता है कि भविष्य में आपको भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप उससे करवा सकते हैं। तो ऐसे जब आपके पूरे संबंध स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल कहलाएंगे। या सफल होने में के प्रयास में जो होगा, या ये कह सकते हैं कि जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा वो सफल भी ज्यादा जल्दी हो जाता है। पर उसमें त्याग है, समर्पण है, दो समर्पण। अभी पहली वाली लाइन में तो दो समर्पण दिखे, खुद के प्रति भी और सामने वाले के प्रति भी। सम्मान बढ़ने से उसे आत्मसंतोष प्राप्त होगा। इससे निष्पादन और बेहतर होगा। अब यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका सम्मान बढ़ रहा है। सम्मान बढ़ने से क्या होगा? आत्मसंतोष, आपके अंदर एक संतुष्टि होगी। अरे यार, मैंने सही काम किया तो सही लाभ मिला मेरे लिए, और अच्छा करूंगा तो और मिलेगा। इससे निष्पादन और बेहतर होगा। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है, मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो या तो उसे अपवाद समझा जाता है या यह माना जाता है कि इसका इरादा गलत नहीं रहा होगा। कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम सत्यनिष्ठ तो हैं पर अनजाने अनजाने में ऐसी गलती हो गई। तो जो सामने वाले व्यक्ति होंगे, मान लीजिए आप किसी से पैसा लेते हैं, उसको समय पर लौटा देते हैं, आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। पर कभी कभार ऐसा हो गया कि भैया 1.5 महीने हो गए नहीं लौटा पाए, अब क्या करेंगे? तो सामने वाला सोचेगा कोई दिक्कत नहीं है, हर बार देता है, इस बार भी दे ही देगा। 1 महीना नहीं तो 2 महीने ही सही। बहुत सारे होंगे कह देंगे 3 महीने भी कोई समस्या नहीं है। ठीक। प्रशासन में लाभ देख लेते हैं। कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त हो जाता है। लाभ है प्रशासन में लाभ। जनता का विश्वास भी प्राप्त हो जाता है। जनता का विश्वास प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और अगर जनता को अधिकारियों पर विश्वास हो तो सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में उसका सक्रिय सहयोग मिलता है। मान लीजिए आप शासन प्रशासन में पहुंच चुके हैं और आपका जनता के प्रति बहुत ज्यादा है विश्वास, कोई एक भारी दंगा हो जाता है और जनता ये जानती है या आपसे बहुत अच्छे से टच में है, तो आप यदि बोलेंगे कि आप लोग शांत हो जाओ, तो ऐसा नहीं है कि जनता शांत नहीं होगी, हो जाएगी। पर यदि ज्यादा आक्रामक हो गई है और आप पर उसका कोई भरोसा नहीं, एक दूसरे के बीच की जो एक तरीके से जो संचार है वो सही नहीं है, जनता को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक भी व्यक्ति, आप लाठी चार्ज का आदेश तभी देंगे जब वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, और इसमें खतरा भी होता है कि सिविलियंस मारे ना जाएं, किसी को ज्यादा चोट ना पहुंच जाए, है ना।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जनता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके बीच का जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे लिए ही हैं और हमारे लिए ही कार्य करते हैं, हमारे हित में कार्य करते हैं। कल्याणकारी राज्य में सत्यनिष्ठा रखने वाले लोक सेवकों की उपस्थिति से इस बात की गारंटी होती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वह लाभ सचमुच उन्हें प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए सत्यनिष्ठा के उदाहरण देखिए। सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना योगदान वास्तव में उस व्यक्ति का है। अधिक श्रेय मिल रहा है तो विनम्रता से अस्वीकार कर देना, लेकिन आदमी करता नहीं है। श्रेय मिल जाए, तारीफ हो जाए, तारीफ का इतना भूखा है आदमी कि उसको सिर्फ तारीफ पसंद है, इसीलिए तारीफ कर करके बहुत सारे व्यक्ति अपना काम निकलवा लेते हैं। मतदाता नागरिकों उपभोक्ताओं के सामने कोई झूठा वादा ना करना। विफलता की स्थिति में आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करना, चाहे उसमें एक अधीनस्थ की भूमिका प्रमुख रही हो। व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी पर्सनल लाभ के लिए झूठ बोलने और दूसरे की बुराइयां और तारीफ करने जैसी जो प्रवृत्तियां हैं उनसे बचना, या कुप्रवृत्तियां हैं इनसे बचना। जैसे 12 साल से ऊपर के बच्चे का पूरा टिकट ना लेना। ये अब देखा जाए तो ये कुप्रवृत्ति तो है ही, ओछापन है। आप ले सकते हो यार 12 साल से ऊपर बच्चे का टिकट, और आप इतने पैसे कमाते भी हो तो आप ले सकते हो। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बोल देंगे स्टाफ है तो वो पार्किंग के पैसे नहीं देते। देखा होगा ना आपने, भैया कोई पुलिस स्टाफ से है, कोई कहीं से है, तो वो पार्किंग के पैसे नहीं देते। यार आप अच्छी जगह पे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप उनको दे सकते हो, और कायदे से देना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आप उनको दे रहे हो क्योंकि वो उनका कार्य है, आपको उनको देना है। आप भैया अपनी गाड़ी ले लो, सेवा ले रहे हो, आपको देना चाहिए। पर बहुत सारे व्यक्ति स्टाफ है कह के निकल जाते हैं। ये सत्यनिष्ठा नहीं है, ये सब कुप्रवृत्तियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करना जितना आप स्वयं उसके लिए करते हैं। अपनी प्रतिबद्धताओं और वादों को निश्चित समय पर पूरा करना चाहे, उसके लिए कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े। किसी ऐसे उत्पाद विज्ञापन का समर्थन ना करना जिससे आप स्वयं सचमुच संतुष्ट ना हो। आप जानते हैं कि भैया ये जो मैं विज्ञापन कर रहा हूं इससे समाज में गलत संदेश पहुंच जाएगा। ये कलाकार के लिए है, कलाकार के अलावा उनके लिए भी है, जैसे शासन प्रशासन में जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके माध्यम से भी लोग इन चीजों को लेते हैं। तो मैं यदि संतुष्ट नहीं हूं, मेरे लिए गलत है, मेरे परिवार के लिए गलत है, तो भैया आपके लिए भी वो गलत ही होगा। तो ऐसी चीजों का हम प्रचार प्रसार ना करें और समाज के लिए अच्छा ना मानते हैं, यही सत्यनिष्ठा है। अब यहां से अपन इस उदाहरण को समझेंगे जो शासन प्रशासन से संबंधित है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए आप जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। वो जो दो देखे थे वो सत्यनिष्ठा में हम समझ चुके थे, एक सब्सिडी वाला, एक महाभारत वाला। अब आप किसी अपराधी को सरेआम बाजार में किसी महिला के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ लेते हैं। आदमी को पकड़ लिया आपने, महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी आपको जिले के एक दबंग नेता का फोन आता है कि पकड़ा गया व्यक्ति उसका समर्थक है, अतः उस पर कार्रवाई ना कर उसे छोड़ दें, कार्रवाई ना कर उसे छोड़ दें, अन्यथा दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। ये नेताजी का फोन आ गया है, और ऐसा फोन आता है, और जब आप यदि शासन प्रशासन में पहुंचे भगवान की कृपा से, आपके पास में ऐसे तमाम तरीके के फोन आएंगे। पार्षद जी का फोन आ जाएगा तुरंत ही, कोई काम हुआ हो पार्षद जी का यदि व्यक्ति है वहां आ जाएगा, विधायक जी का आ जाएगा, सांसद जी का आ जाएगा, तुरंत आएगा। तो ये फोन आपके पास, बहुत सारे संगठन होंगे उनके फोन आएंगे। ये लोग दबाव बनाने का प्रयास करते हैं यदि आदमी उनका है। अब क्या है, ऐसी स्थिति में यदि पैसे के लाभ या दुष्परिणाम को देखकर आपने कर्तव्य से पलायन करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठा का अभाव है। यहां आपका कर्तव्य बनता है कि आप समुचित रूप से कानूनी कार्यवाही करें, संवैधानिक मूल्य की रक्षा तथा निष्पक्षता और गैर तरफदारी का व्यवहार दिखाते हुए महिला को समुचित न्याय दिलाएं। अब समझिए, अब यहां पर हमको देखना क्या है, सत्यनिष्ठा को एकदम अच्छे से समझने का ये बेहतरीन उदाहरण है। आपके पास में जब नेताजी का फोन आया तो आपने नेताजी, अब आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो नेताजी कुछ लालच देंगे या आप उनसे डरेंगे। या मान लीजिए इसका काम नहीं किया तो हो सकता है ये ऊपर से कहीं ना कहीं फोन उन घुमाकर मेरी ट्रांसफर संबंधी कुछ काम कर दे, या मेरे को कुछ ऊपर से फटकार घलवा दे उन्हीं के खुद के अधिकारियों से। तमाम तरीके की चीजें आएंगी। पर आपने वस्तुनिष्ठता को देखा। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, आपने सामने वाली परिस्थितियों को पूरा देखा। परिस्थितियां यहाँ क्या है, महिला पीड़ित है, व्यक्ति पकड़ा जा चुका है, व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
सही लाइन यही है, वस्तुनिष्ठ कार्य यही है। तो अब मैं वस्तुनिष्ठ कार्य को ही करूंगा। भैया निष्पक्षता क्या है? एक तरीके से देखा जाए, निष्पक्षता का मतलब है कि जैसा मैंने वहां पर देखा है वहां पर उसी के अनुसार करूंगा। ऐसा नहीं हो कि अब मैं भावुक ज्यादा हो गया तो मैं महिला के प्रति बहुत ज्यादा है तो मैं इस व्यक्ति पे कुछ और ज्यादा केस ठोक दूंगा, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी नहीं कि अगर देखा जाए तो जो दबाव बन रहा है, नेताजी लोगों के प्रति से दबाव बन रहा है तो उनके पास चला जाऊंगा, तो ये भी नहीं। तो निष्पक्षता, जो सामने हमने देख लिया है उसी के अनुसार जो जो कार्रवाई होती है, जो जो आधार बने हैं उस कार्रवाई को हम करेंगे। ये है सत्यनिष्ठा। अब इसके बाद एक शब्द और आता है गैर तरफदारी। गैर तरफदारी को हिंदी में बोलते हैं असमर्थकवादिता। असमर्थकवादिता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक तरीके से नॉन पार्टनरशिप। ये क्या है? असमर्थकवादिता का मतलब होता है कि आ यानी नहीं, समर्थन मतलब किसी का समर्थन। इन दोनों पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, एक नेताजी वाला पक्ष और एक वो महिला वाला पक्ष। बीच में ये अपराधी खड़ा हुआ है, ये है अपराधी। तो मैं ना इनका पक्ष कर रहा हूं, मैं ना इनका पक्ष कर रहा हूं, मैं असमर्थकवादी हूं। मैं ये जो देख रहा हूं इस व्यक्ति ने जो गलत किया है उसी के अनुसार इस पर कार्यवाही करूंगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मान लीजिए इसने छेड़ा है तो छेड़ने की जो धाराएं होंगी वही धाराएं इस पे लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस पे और धाराएं लगा दूं कि चोरी की भी लगा दी, तो फिर वो गलत हो जाएगा वहां पर। तो यहां पर वही कार्य करना है जो जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दबाव में आकर इसको छोड़ दूं या इनके दबाव में आकर इसको ज्यादा सजा दिलवा दूं। यही सत्यनिष्ठा है। तो असमर्थकवादिता, निष्पक्षता। अब अपना जो दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों वो खासतौर पर निष्पक्षता और गैर तरफदारी यानी असमर्थकवादिता पर ही होगा। आज के लिए जो क्लास है इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। सत्यनिष्ठा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें समझने वाली बात थी, उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। इन उदाहरण के माध्यम से जब आप अपना आंसर देंगे तो उदाहरणों को जरूर लिखिएगा। इससे अच्छा मैसेज जाता है, उदाहरण लिखने भी चाहिए। एथिक्स में किसी भी चीज को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कुछ है तो वो है उदाहरण। और उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे तो जो जांच करता है, पर्यवेक्षक है, एग्जामिनर है, वो देख के ये करके एक तरीके से समझ जाएगा कि भैया इसको समझ है जिस चीज को इसके बारे में पूछा गया है, या इसको इस एक तरीके से नॉलेज है। क्योंकि आप उदाहरण किसी चीज में तभी देते हैं जब आपको बहुत अच्छा उसमें नॉलेज हो, अन्यथा उदाहरण दे नहीं पाएंगे। और रटना तो इसको है ही नहीं, रट के तो आप इसको कभी कर ही नहीं सकते, और शायद कर भी लेंगे तो एक तरीके से अतरंगी हो जाएंगे। कहीं की परिभाषा कहीं लिख देंगे क्योंकि सभी की परिभाषा एक ही जैसी लगती हैं। तो रटने वाला अगर आपका दिमाग है और तो वो ठीक है, आप रखिए उसको इतिहास भूगोल इन चीजों में, पर इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें तो आप समझिए, उदाहरण को लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों उसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास।